अक्सर लोग तुम्हें कहते मिलेंगे कि सत्य की खोज में है, जैसे सत्य को कहीं खो दिया है। पर सत्य को तुमने कहीं खोया नहीं है। वो सत्य, वो परमात्मा, वो अस्तित्व कहीं गुम नहीं हो सकता। वो तो सदा ही है, वो तो सदा ही रहेगा। तुम भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं है, विस्मरण हो गया है। क्योंकि विस्मृति की स्मृति आ सकती है, खो नहीं सकते उसे तुम। अगर खो दिया होता तो तुम कैसे होते? तुम हो, ये इस बात का प्रमाण है कि वो है। तो खोज नहीं है, स्मरण है, याद आ जाए, जाग आ जाए, बोध आ जाए। सत्य तो है ही। प्रश्न ये नहीं है कि सत्य को खोजें, बड़ा प्रश्न ये है कि असत्य बीच में आया कहां से। अगर सूरज उगा ही हुआ है तो तुम अंधेरे में हो क्यों? प्रश्न ये है। उत्तर है कि विस्मृति हो गई है, भूल हो गई है। तुम्हारी अपनी ही बातों के कारण ये सब कुछ हुआ है। मनुष्य इस असत्य का जन्मदाता है, लेकिन इस असत्य के भ्रम से जो सत्य है वो नहीं हो जाता या कहीं गुम नहीं हो जाता। वो तो होता ही है, बस तुमने उसे ढक दिया है। जैसे किसी हीरे को तुम कई परतों के नीचे ढकते चले जाओ, ढकते चले जाओ, ढकते चले जाओ, उससे वो हीरा छुप जरूर जाएगा, पर ये नहीं होगा ना कि वो हीरा वहां है नहीं। वो तो है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि तुमने ढक दिया है उसको। तो अगर तुम ये कहो कि तुम हीरे को खोज रहे हो, खोज नहीं रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि उस पर पर्दे डाल दिए हैं। उस पे भी पर्दे डाल दिए हैं, अपनी आंखों पर भी पर्दे डाल दिए हैं, पर वो तो है। जैसे ही वो पर्दे हटेंगे वो चमक उठेगा। जैसे सूरज के ऊपर बादल आ जाएं, ठीक वैसे ही बादलों के हटते ही सूरज निकल आएगा। पर तुम ये तो नहीं कह सकते कि हम सूरज को खोज रहे हैं। नहीं, वो बात गलत होगी। तुम्हारी चेष्टा होनी चाहिए कि बादलों को हटाओ, सूरज तो अपने आप निकल आएगा। पर्दों को हटाओ, हीरा तो अपने आप निकल आएगा। तो तुम सूरज की खोज में मत निकलो, तुम हीरे की खोज में मत निकलो, तुम इन पर्दों की खोज में निकलो जो तुम्हें हटाने हैं, उन बादलों की खोज में निकलो जो तुम्हें हटाने हैं। तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। समझ रहे हो? सत्य इतना विराट है, तुम कैसे खो सकते हो उसको? अस्तित्व को कैसे खोया जा सकता है? परमात्मा को कैसे खोया जा सकता है? कैसी बातें हैं ये? नहीं खोया जा सकता, बस ढांप दिया है तुमने। और बड़ी हैरानी की बात है कि ढांपा भी कैसे जा सकता है, पर हो गया है। चलो, मैंने कहा ना, विस्मृति हो गई है। विस्मृति को पकड़ो कि ये असत्य आया कहां से। जब तुम इन परतों को हटाओगे तो सत्य अपने आप प्रकट होने लगेगा, क्योंकि वो तो है ही। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नया ले आओगे। और ये जो पूरा मार्ग है, ये नकारात्मक मार्ग है। हमें लगता है कि ये विधेय मार्ग है, सकारात्मक है, पर नहीं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, सत्य की पूरी प्रक्रिया नकारात्मक है, नैति की प्रक्रिया है। तुम
इन पर्दों को, इन बादलों को, इन आवरणों को, इन भ्रमों को हटाते चले जाओ। ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, जहां तक जो कुछ भी हट सकता है, जो भी हट सकता है, जो कुछ भी तुम नहीं हो और जिसका विच्छेद हो सकता है तुमसे, उसे हटाते चले जाओ, नेति 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 नेति। और जो अंतिम बच रहे, जो हट नहीं सकता, वो सत्य है। जैसे ही ये बादल हटते चले जाएंगे, हटते चले जाएंगे, तुम सत्य के पास आते चले जाओगे, आते चले जाओगे, आते चले जाओगे। तो तुम डायरेक्ट सत्य में जंप नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें भूल पड़ गई है। और जिस चीज की भूल पड़ गई है उसको क्या खोजोगे तुम? कैसी खोज? कोई खोज वोज नहीं है, बोध है, जागृति है। तुम सोए हो, जाग जाओ, आंख खोल लो, तुम्हें दिख जाएगा। पर्दा खोल लो, सूरज निकल आएगा। सुबह उठ के अपने कमरे का पर्दा खोलते हो ना, खिड़की से पर्दा हटाते हो ना, सूरज निकल आता है। बस इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, कौन सा पर्दा, कैसा पर्दा हटाना है, कैसा असत्य? उत्तर है अहंकार का पर्दा। ये जो तुमने अपने आप को अलग माना हुआ है, तुमने जो अपने आप को इस अस्तित्व से अलग कर रखा है, ये जो तुमने अपना मैं, अपना अहम खड़ा कर रखा है, इसका पर्दा पड़ा हुआ है तुम्हारी आंखों पर। इसकी वजह से तुम्हारा ये सारा का सारा संसार निर्मित हुआ है। इसकी वजह से ये सारा का सारा असत्य का कर्मकांड खड़ा हुआ है। जब तुम्हारा ये अहम गिरता है, जब तुम्हारा ये मैं गिरता है, जब तुम गिरते हो, तब सत्य प्रकट होता है। यही पर्दा गिराना है, इसी के बादल छाटने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और ये कैसे होगा? जब तुम इतने सहज हो जाओ, जब तुम इतने स्वाभाविक हो जाओ कि तुम्हें अपने होने का कुछ पता ही ना हो, तुम बस हो। क्यों हो, क्या हो, किस लिए हो, क्या अनुभव, क्या ना अनुभव, कुछ नहीं, बस बस हो रहा है, होते चले जाओ, बीइंग। बस जब तुम्हारा होना भी एक घड़ी ऐसी आए कि ना बराबर बात हो, जब तुम्हारा होना भी इतना विलीन हो जाए, इतना तरल हो जाए कि कुछ पता ही ना चले तुम्हें अपने बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में। एग्जिस्ट तो तुम करोगे, पर एज अ सेपरेट एंटिटी नहीं। तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस परम एग्जिस्टेंस के साथ एमलगमेट कर जाए, मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तब तुम्हें उस सत्य का पता चलेगा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। अभी तो हर जगह तुमने दीवारें खड़ी की हुई हैं, कोई किसी बात की, कोई किसी बात की, कोई किसी बात की। मैं तुम्हें कहती हूं, तुम सिर्फ एक बात पकड़ो, सिर्फ एक बात। सरल हो जाओ बिल्कुल, अपने स्वभाव में जियो, स्वभाव से अलग मत हो, बस एक बात को पकड़ लो। जैसे जैसे तुम अपने स्वभाव में जीने लगते हो, वैसे वैसे ये दृष्टा भाव, ये साक्षी भाव तुम में अपने आप गहन होने लगता है। तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है
वो ऐसा हो जाता है कि वो विचार रहित होने लगता है ऑटोमेटिकली ही। क्योंकि तुम देखो, जब तुम अपने स्वभाव में हो, हम्म, तो तुम क्या विचार करोगे, किस बारे में विचार करोगे और क्यों विचार करोगे? अपने स्वभाव से हटके तुम्हें उस बारे में सोच विचार करना पड़ता है। हम्म? ऐसा क्यों, किस लिए, क्या, फलाना ढिमकाना, 70 तरीके की बातें। पर अगर कोई चीज 100% तुम्हारे स्वभाव के ही अनुसार हो रही है, तो कैसा विचार, फिर तो वो बस हो रही है। अब तुम कहोगे नहीं, जीवन की ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि हम 100% अपने स्वभाव में रह सकें। ना होने दो परिस्थितियों को। परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं है, तुम महत्वपूर्ण हो। तुम उन परिस्थितियों में कैसे ढालते हो अपने आप को, तुम क्या करते हो, तुम्हारा अभिप्राय क्या है उन परिस्थितियों से, वो महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम उन परिस्थितियों में बहो ना, तुम खड़े मत हो, तुम अकड़ो मत, तुम लड़ो मत, तुम बस बहते रहो। तुम बस सोच लो कि ऐसा है, ऐसा है तो है। जहां तुम तरल हुए, वहां तुम एक गजब की पावर अपने अंदर महसूस करते हो कि कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। सहजता में, इस सरलता में, इस स्वभाव में, तरलता में गजब की शक्ति है कि अब तुम्हारा कोई अंत नहीं है। हम्म? तुम चलते जा रहे हो, तुम बहते जा रहे हो, तुम बहते ही जाओगे, क्योंकि तुम रुक नहीं सकते। रुकोगे कैसे? क्योंकि रोकेगा कौन? तुम्हारा अहंकार ही तो रेजिस्ट करेगा। जैसे ही तुम्हारा अहंकार गया, तुम तरल हुए, अब तुम रुक नहीं सकते। अब तुम्हारे अंदर वो गति आएगी, जिस गति को जब तुम अस्तित्व की गति से मिला दोगे, तो वो मेल हो जाएगा जिसको तुम सत्य का नाम देते हो। और यही स्मृति है, इन दो गतियों का एक हो जाना, इन दो अतियों का एक हो जाना, द्वैत का मिट के अद्वैत हो जाना।